हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है, मास्टर रीजनिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला में आज ये चौथी वीडियो है। 3 वीडियो हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें 26 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं 3 वीडियो में। आज ये चौथी वीडियो है, इसमें क्वेश्चन नंबर 27 से क्वेश्चन नंबर 38 तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और पहली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखें, प्ले लिस्ट में जाकर देख लें, ठीक है। सारी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। चैनल पर जाएं और चैनल में प्ले लिस्ट पर जाएं। प्ले लिस्ट में आपको मास्टर रीजनिंग की सारी वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 से। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, शब्द वाशिंगटन में वह कौन सा अक्षर है जो गिनने पर कहाँ से गिनने पर, प्रारंभ से गिनने पर, ठीक है। प्रारंभ से गिनने पर वही संख्या है जो अंग्रेजी वर्णमाला में है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है वाशिंगटन में ऐसा कौन सा अक्षर है जो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार है, ठीक है। तो हम वाशिंगटन को पहले लिख देंगे, पहले पूरा WASHINGTON, ठीक है, क्योंकि ये वाशिंगटन। अब इसने कहा है इसे प्रारंभ से गिनने पर, ठीक है। प्रारंभ से गिनने पर वही संख्या जो अंग्रेजी वर्णमाला में है। तो मैं इसे प्रारंभ से गिनूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मुझे तुम बताओ कौन सा अक्षर ऐसा जो अपनी प्लेस वैल्यू पर है। क्या डब्लू अपनी प्लेस वैल्यू पर है? डब्लू तो 23 नंबर पर आता है, यहाँ पहले नंबर पे। इसका मतलब ये अपनी प्लेस वैल्यू पर नहीं है। ए पहले नंबर पर आता है और यहाँ पर दूसरे नंबर पर, इसका मतलब ये भी प्लेस वैल्यू पर नहीं है। जब आप इसे पूरे को देख लोगे तो आपको जी दिखाई देगा, ठीक है। क्या दिखाई देगा? जी जो कि 7 नंबर पर आता है और अंग्रेजी वर्णमाला में भी ये 7 नंबर पर ही आता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा डी, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, ठीक है। जी एक ऐसा अक्षर है जो अंग्रेजी वर्णमाला में भी 7 पर आता है और वाशिंगटन में भी 7 पर ही है, ठीक है। तो जी हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और एक बात जरूर ध्यान रखो करो, हर क्वेश्चन में लैंग्वेज का खेल होता है, ठीक है। ओनली लैंग्वेज का खेल होता है। अगर तुम लैंग्वेज समझ गए ना तो आप क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, आपको भारी कभी नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, लैंग्वेज का खेल है ओनली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 28 का क्या कहना है? क्वेश्चन नंबर 28 का कहना है, यदि शब्द ब्रेक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो इसने क्या बोला है, शब्द ब्रेक्स, पहले ब्रेक्स लिख लेंगे, ठीक है। BRAKES, ठीक है। ब्रेक्स लिखने के बाद इसने बोला है ब्रेक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, इसका मतलब जो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जैसे ए से जेड की तरफ चलते हैं उस क्रम में इसको व्यवस्थित किया जाए। और फिर मुझे बताओ कि कौन सा अक्षर ऐसा है जो अपने ही स्थान पर है, ठीक है, चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, अब मैं आपसे कहूँगा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पहले कौन सा आता है, इन 6 अक्षरों में आपको देखना है, ठीक है। पहले कौन सा आता है, ओनली 6 अक्षर में देखना और कहीं नहीं जाना तुम्हें, ठीक है। जो वर्ड बोलेगा उसमें ही देखना है। तो आप कहोगे सर पहले ए आता है, मैंने लिख दिया ए आता है, ठीक है। फिर मैं आपसे कहूँ फिर कौन सा आएगा, इन 6 में ही बताना आपको। तो फिर आप कहोगे बी आएगा, ठीक है। मैं कहूँगा हाँ ठीक है। फिर मैं पूछूँ फिर कौन सा आएगा, तुम सी मत बता देना, ठीक है, क्योंकि सी इन 6 वर्ड में नहीं है। तो मैं इन 6 में से आपको बताना है कि इसके बाद बी के बाद कौन सा आएगा। तो तुम क्या कहोगे, ई आएगा। मैं कहूँगा हाँ ठीक है ई आएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा, फिर तुम कहोगे के आएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा, फिर आर आएगा और फिर एस आएगा, ठीक है। इसका मतलब आरोही क्रम में लिखना है आपको, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, ठीक है। पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब मुझे बताना कौन से अक्षर ऐसे हैं, कितने अक्षर ऐसे हैं जो परिवर्तित नहीं हुए, उनका स्थान वहीं पर है। तो मैंने देखा के पहले भी यहीं पे था और अब भी यहीं पर है, ठीक है। के का स्थान तो चेंज नहीं हुआ, एक तो के हो गया हमारा। और एक मैंने देखा एस पहले भी यहीं पर था और एस अब भी यहीं पर है। तो मेरे 2 अक्षर ऐसे हैं जो स्थान परिवर्तित नहीं हुए, ठीक है। कितने अक्षर हैं, 2। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर हैं जो अपरिवर्तित रहे हैं, उनका स्थान चेंज नहीं हुआ। तो दोस्तों लैंग्वेज का खेल होता है, ओनली लैंग्वेज को समझो और क्वेश्चन आराम से हो जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखा करो।
हर टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये बुक बहुत अच्छी है, हर टाइप का क्वेश्चन है इसके अंदर। अंग्रेजी वर्णमाला में काफ़ी टाइम लगने वाला है, 10 से 8 या 10 वीडियो और आएंगे अभी अंग्रेजी वर्णमाला की, क्योंकि इसमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 29 है, शब्द कैटेगरी में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक अक्षर शब्द के आरंभ से उतनी ही दूर है जितनी दूर वह अक्षरों को वर्ण क्रम के अनुसार लगाने पर होगा। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसा ही है। पहले हम कैटेगरी लिख लेंगे। ठीक है, CATEGORY। ठीक है, अब इसने बोला है मैं ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक अक्षर शब्द के आरंभ से उतनी ही दूर है जितनी दूर वह अक्षरों को वर्ण क्रमानुसार लगाने पर होगा। वर्ण क्रमानुसार लगाओ, पहले क्या लगाने, वर्ण क्रमानुसार। तो पहले कौन सा आएगा, पहले मैं बूझूं इनमें से बताना है, कहीं अलग नहीं जाना। ठीक है, जितने भी ये अक्षर हैं इन अक्षरों में से बताना पहले कौन सा आएगा। तो पहले कौन सा आएगा, तुम बोलोगे ए आएगा, मैंने कहा ठीक है। फिर बोलोगे सी आएगा, मैंने कहा ठीक है। फिर बोलोगे ई आएगा, हाँ ठीक है। फिर क्या आएगा, जी आएगा। फिर ओ आएगा, फिर आर आएगा, फिर टी आएगा, फिर वाई आएगा। सही है, इतना तो आता ही है, तुम्हें अच्छे खासे नौकरी लेने के लिए जा रहे हो, इतना तो आता ही होगा। ठीक है, तो मैं अब तुमसे कहूँ कौन से अक्षर ऐसे हैं जो चेंज नहीं हुए उतनी ही दूरी पर हैं जितनी पहले थी। ठीक है, तो आप देखते ही बता दोगे सर बाई पहले भी यहीं पर था और बाई अब भी यहीं पर है। ठीक है, तो एक ओनली बाई अक्षर ऐसा है जो पहले भी यहीं पर था और अब भी यहीं पर है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि एक ही अक्षर ऐसा है जो पहले भी इतनी दूरी पर है और अब भी इतनी दूरी पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। सारे क्वेश्चन प्रीवियसर आए हुए हैं, यही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं बार बार, मैं आपको कई बार बता चुका हूं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, यदि शब्द हेक्सागन के अक्षरों को बाएं से दाएं वर्ण क्रमानुसार लगाया जाए तो कितने अक्षर उसी स्थान पर रहेंगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले क्या करूँगा, मैं हेक्सागन को लिख लूँगा, HEXAGON। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसने बोला है अक्षरों को बाएं से दाएं वर्ण क्रमानुसार लगाया जाए, वर्ण क्रमानुसार लगाया जाए। ठीक है, इसका मतलब सबसे पहले छोटा, फिर सबसे बड़ा, फिर उससे बड़ा, वर्ण क्रमानुसार। ठीक है, तो मैं बूझूंगा अब सबसे पहले कौन सा आएगा, तुम कहोगे ए आएगा। फिर उसके बाद कौन सा आएगा, ई आएगा। फिर कौन सा आएगा, जी। फिर एच, फिर एन, फिर ओ आएगा। फिर उसके बाद आएगा एक्स। ठीक है, अब मैं कहूँ कौन सा अक्षर ऐसा है, तो इसने बोला तो कितने अक्षर उसी स्थान पर रहेंगे। तो मैंने देखा ई पहले भी यहीं पर था और ई अब भी यहीं पर है। ठीक है, एक तो ई हो गया। फिर मैंने देखा ओ पहले भी यहीं पर था और ओ अब भी यहीं पर है। तो ऐसे कितने अक्षर हैं, ऐसे 2 अक्षर हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे 2 अक्षर हैं जो उसी स्थान पर रहेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, यदि शब्द पोलिटिकल के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इस पुनर्व्यवस्था के बाद कितने अक्षर अपरिवर्तित रहेंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन वैसा ही है। LIC ADO में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, LIC ADO की पोस्ट आपको पता होगी, अधिक रेंज की पोस्ट होती है, अच्छी पोस्ट होती है। ठीक है, और क्वेश्चन भी इसमें अच्छे लेवल के आते हैं। तो पहले इसको लिख लेंगे। ठीक है, POETICAL। ठीक है, अब इसको इसने बोला है कि अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए। अब अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करूंगा तो मेरा अनुसार है कि पहले मैं सबसे छोटी वैल्यू लूंगा, फिर सबसे पहले छोटा अक्षर लूंगा, फिर उसके बाद उससे बड़ा अक्षर, फिर उससे बड़ा अक्षर। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला तो ये होता है ना A to Z, सबसे छोटा फिर सबसे बड़ा, फिर नहीं पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस तरीके से चलते हैं। ठीक है, तो इसमें लेंगे हम पहले सबसे छोटा कौन सा अक्षर है, तो आप कहोगे कौन सा अक्षर है, ए अक्षर है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं पूछूँ कौन सा है, तुम कहोगे सी। फिर कौन सा है, फिर ई, फिर आई, फिर कौन सा है आई, फिर एल, फिर ओ, फिर पी, फिर कौन सा आएगा टी। तो अब मैं कहूँगा
तो इसने पूछा तो इस पुनर्व्यवस्था बाद कितने अक्षर अपरिवर्तित रहेंगे। इसका मतलब कितने अक्षर हैं जो अपने स्थान पर ही हैं। तो मैंने देखा कौन सा अक्षर है, एक तो ई अक्षर है, और मैंने देखा और कोई नहीं है, ठीक है। एक ई अक्षर ऐसा है जो उसी स्थान पर है जिस पर वो पहले था, अपरिवर्तित रहा है कौन सा अक्षर, ई अक्षर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 है यदि शब्द प्रोडक्ट के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी की तरह। तो पहले प्रोडक्ट को लिख लेंगे, PRODUCT, ठीक है। इसके अक्षरों को अब बोला इसने कि अक्षरों को वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। इसका मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। अब इनमें मैंने देखा इन सारे वर्ड में सबसे छोटा कौन है, ठीक है। सबसे छोटा देखा मैंने कौन है, सी। फिर सी से बड़ा कौन है, फिर देखा डी, ठीक है। फिर कौन है, फिर मैंने देखा ओ है, ठीक है। फिर ओ के बाद कौन सा पी है, फिर पी के बाद कौन सा आर है, आर के बाद कौन सा टी है, टी के बाद हमारे यू है, ठीक है। आराम से लगा जाओगे इसको। अब इसमें बताना है इसने बोला तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। तो मैंने देखा एक तो एक ओ ही हमारा अक्षर ऐसा है जो पहले भी यहीं पर था और अब भी यहीं पर है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओनली एक अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, यदि शब्द प्रोडक्ट्स में प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला में बाएं से दाएं लगाने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, ठीक है। ये भी देना बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस किताब को करने के बाद आप देख रहे होगे काफ़ी क्वेश्चन सेम की तरह है, बिल्कुल थोड़ी बहुत चेंज है। आपको इस किताब को पढ़कर बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, बिल्कुल भी सारे क्वेश्चन आप लगा जाओगे, ठीक है। तो अब इसको लिख लेंगे हम प्रोडक्ट्स, PRODUCTS, ठीक है, प्रोडक्ट्स। अब इसमें बोला इसने प्रत्येक अक्षर को वर्ण क्रम में बाएं से दाएं लगाने पर। इसका मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन है, पहले सी, फिर उसके बाद डी, फिर ओ, उसके बाद है पी, उसके बाद है आर, उसके बाद है एस, फिर टी, फिर यू। अब इसे बताना है फिर इसने मुझे लगाने पर कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। इसका मतलब कितने अक्षर ऐसे हैं जो उसी स्थान पर जिस पर वो पहले थी, ठीक है। तो मैंने देखा एक तो ओ है, ठीक है, और एक टी। कितने अक्षर हैं, दो अक्षर हैं, कौन से, एक ओ है और एक टी है। ये अब भी वहीं पर हैं जिस जहां वो पहले थे, ठीक है। तो दो अक्षर हो जाएंगे हमारे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 भी बिल्कुल इसी की तरह है। यदि शब्द टेम्पोरल के अक्षरों को वर्णमाला के अनुसार संयोजित करें तो कितने अक्षर ऐसे हैं जिनके स्थान में परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब जो स्थान वही पहले था वही स्थान बाद में रहेगा, ठीक है। तो इन लिख लेंगे, पहले इस अक्षर को लिखेंगे TEMPORAL, ठीक है। अब इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार लिखना है, पहले सबसे छोटा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से आपको चलना है, ठीक है। जब हम इस तरीके से चलेंगे तो पहला हमारा कौन सा अक्षर आएगा, सबसे छोटा कौन सा है इसमें, ए। फिर उससे बड़ा कौन सा है, ई। फिर उससे बड़ा कौन सा है, एल। फिर उससे बड़ा कौन सा है, एम। फिर ओ, फिर पी, फिर आर है, और उसके बाद हमारे टी, ठीक है। तो अब इसमें बता देंगे, इसने पूछा था जिनके स्थान में परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे कितने अक्षर हैं जो पहले भी वहीं पर थे और अब भी वहीं पर है। तो मैंने देखा एक तो ई यहाँ पर है, पहले भी यहीं पर था और अब भी यहीं पर है। और देखा मैंने एक ओ, पहले भी यहीं पर था और एक अब भी यहीं पर है। तो दो अक्षर ऐसे हैं जिनका स्थान परिवर्तन नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर।
अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, यदि शब्द एब्सोल्यूट के अक्षरों को वर्णमाला के अनुसार करें तो कितने अक्षर अपने पूर्व स्थान पर रहेंगे। इसका मतलब जहाँ पहले थे वहीं पर रहेंगे। तो पहले इसको लिख लेंगे, ए बी एस ओ एल यू टी ई। ठीक है, अब इसको क्या करना है, अक्षरों को वर्णमाला के अनुसार करें। वर्णमाला के अनुसार लिखो, पहले सबसे छोटा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा। तो पहले सबसे छोटा तो ए ही है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, बी, फिर उसके बाद ई, फिर उसके बाद एल, फिर ओ, फिर एस, फिर टी और फिर यू। ठीक है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से हमको चलना होता है। ठीक है, अब ऐसे कौन से अक्षर हैं, एक तो ए पहले भी यहीं पर था और अब भी यहीं पर है, फिर बी पहले भी यहीं पर था और अब भी यहीं पर है, और एक टी पहले भी यहाँ पर था और अब भी यहीं पर है। कितने अक्षर ऐसे हैं जो अपने पूर्व स्थान पर हैं, तो आप बोलोगे 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, 3 अक्षर ऐसे हैं जो पहले भी यहीं पर थे और अब भी यहीं पर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, यदि शब्द वर्टिकल के अक्षरों को वर्णमाला के अनुसार करें तो कितने अक्षर अपने पूर्व स्थान पर रहेंगे। तो बहुत हल्का क्वेश्चन है, ये भी आराम से लगा जाएंगे। इसको क्या करना है, हमने बता दिया आपको क्या करना है। ठीक है, वर्टिकल लिख लेंगे पहले, बी ई आर टी आई सी ए एल। ठीक है, शब्द वर्टिकल के अक्षरों को वर्णमाला के अनुसार करें, वर्णमाला के क्रम के अनुसार लगाना है आप। तो सबसे पहले कौन सा अक्षर आता है इनमें, सबसे पहले हमारा ए आता है। ठीक है, उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद आता है हमारा सी। ठीक है, उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद आता है हमारा ई। ठीक है, उसके बाद कौन सा आएगा, आई, उसके बाद कौन सा आएगा, एल, उसके बाद आर, फिर टी और फिर बी। ठीक है, जब हमने लगा लिया तो हम चेक करना है जो स्थान अपने बदले नहीं है, जो पूर्व स्थान पर, जो पहले स्थान पर थे वो अब भी वही स्थान पर हैं। तो ऐसे कौन से अक्षर हैं, तो ऐसा कोई भी अक्षर मुझे दिख नहीं रहा। ठीक है, कोई भी अक्षर ये नहीं दिख रहा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक भी नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एक भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, शब्द बैंकर में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक अक्षर आरंभ से उतनी ही दूर है जितना कि वह उन्हें वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर है। तो क्या लिखेंगे, पहले शब्द लिख लेंगे। ठीक है, बी ए एन के ई आर। ठीक है, अब इसे लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें प्रत्येक अक्षर आरंभ से उतनी ही दूर है जितना कि वह उन्हें वर्णमाला क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर है। इसका मतलब वर्णमाला के क्रम में पहले क्रमबद्ध कर दो इनको। तो ऐसे करेंगे तो सबसे पहला अक्षर कौन सा आएगा, ए आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, बी आएगा, फिर कौन सा आएगा, ई आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, के एन और फिर आर। ठीक है, बढ़ते क्रम में लिखना होता है, सबसे छोटा फिर सबसे बड़ा, फिर सबसे नहीं, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, आरोही क्रम में लिखना होता है, कहने का मतलब है आरोही क्रम, इसका मतलब बढ़ता हुआ क्रम में लिखना होता है। ठीक है, तो मैं पूछूं आपसे कौन सा अक्षर ऐसा जो चेंज नहीं हुआ, तो आप कहोगे के पहले भी यहीं पर था और अब भी यहीं पर है, और आर पहले भी यहीं पर था और अब भी यहीं पर है। तो कितने अक्षर हैं, ऐसे 2 अक्षर हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। तो लास्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, शब्द ब्रेक में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक अक्षर शब्द के आरंभ से उतनी ही दूर है जितनी दूर वह उन्हें वर्ण क्रम में व्यवस्थित करने पर किए जाने पर होंगे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करेंगे, पहले इन शब्द को लिख लेंगे, क्या है, बी आर ई ए के। ठीक है, अब इन शब्द को क्या करते हैं, हम वर्णमाला के क्रम अनुसार लगाते हैं, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे फिर छोटा कौन सा आएगा, ए, फिर उसके बाद बी आएगा,
फिर उसके बाद ई, फिर के आएगा और फिर हमारा आएगा आर। अब मैं आपसे कहूँ ऐसे कितने अक्षर हैं जो पहले भी उसी स्थान पर थे और अब भी उसी स्थान पर हैं, पहले भी उतनी दूर थे और अब भी उतनी दूर हैं। तो आप डायरेक्ट कह दोगे सर ई पहले भी यहीं पर था और अब भी यहीं पर है, तो मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा एक ही अक्षर ऐसा है जो पहले भी इतनी दूर था और अब भी इतनी दूर है, तो बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।